माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। बच्चों के पीछे अपनी उम्र भर की कमाई, अपने सपने, सब कुछ खत्म कर देते हैं ताकि उनके बच्चे एक अच्छा आदमी बन सके, पढ़ लिख कर कुछ कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वही बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तब माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। वो माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। हाल में ही आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक बेटा ने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद बूढ़े बाप को मजबूरन सड़क पर अपनी जिंदगी बितानी पड़ी। ऐसी ही खबर झारखंड के रामगढ़ से भी सामने आई, जहां एक बेटे ने अपने माँ बाप को घर से बेघर कर दिया। लेकिन अब वैसे बच्चों के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने एक सख्त कदम उठाया है, जिसके बाद अगर कोई बच्चा चाहे अपने माँ बाप को घर से बेघर करना तो वो नहीं कर सकेगा। चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, उसे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना होगा। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए हम आपको विस्तार में बताते हैं। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ शब्दों में कहा है, अगर बेटा और बहू बुजुर्ग माता पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो वे उनके घर में जबरन नहीं रह सकते। अगर वो घर माता पिता की अपनी कमाई का है, अपनी पूंजी का है, तो उसमें उनके माँ बाप का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा, वारिस होने का मतलब ये नहीं कि आपको आज ही मालिकाना हक मिल गया। बुजुर्ग की शांति और सम्मान से जीने का संवैधानिक अधिकार है। ये पूरा मामला रामगढ़ का है, जहां 75 वर्षीय लखनलाल पोदार और उनकी 72 वर्ष की पत्नी उमा रानी पोदार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि बेटा जितेंद्र पोदार और उनकी जो बहू है रितु पोदार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें घर पर शांति से रहने नहीं देते, उन्हें परेशान करते हैं। जिसके बाद 2022 में बुजुर्ग माता पिता ने, दोनों दंपति ने एसडीएम के समक्ष आवेदन भी दिया। जिसके बाद 23 नवंबर 2022 को एसडीएम ने आदेश दिया कि बेटा और बहू मकान खाली कर दे। वहीं इस आदेश के बाद जो बेटा और बहू है वो उन्होंने अपील की। 23 फरवरी 2024 को रामगढ़ उपायुक्त ने आदेश बदल दिया, जिसके बाद दंपति ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उपायुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और इसके साथ ही कोर्ट ने माना कि मकान स्वअर्जित संपत्ति है, इसलिए उस पर बुजुर्ग दंपति का पूरा अधिकार है। ये फैसला मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की भावना के अनुरूप लिया गया। इस कानून के तहत माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। यदि बच्चा गलत व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे तो संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। प्रशासन ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जीवन के अंतिम पड़ाव में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और मानसिक शांति मिलना उनके संवैधानिक अधिकार है। वहीं अब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए रामगढ़ के डीसी के आदेश को निरस्त किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको वो सुनाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की अधिकार और सुरक्षा के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए रामगढ़ के डीसी के आदेश को निरस्त किया। ये फैसला रामगढ़ के लखनलाल पोद्दार एवं उमा रानी पोद्दार के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रामगढ़ डीसी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके बेटा और बहू के द्वारा जबरन उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाला जा रहा था। ऐसे में
माननीय अदालत ने स्व अर्जित आय से बने मकान में बुजुर्ग माता पिता के नहीं चाहने पर बेटा और बहू को उस पर अधिकार नहीं मिल सकता है। जबरन यदि अधिकार करना चाहे तो प्रशासन और सरकार को उनकी सुरक्षा एवं उनका रहना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने कहा कि माता पिता के नहीं चाहने से बेटा और बहू को अधिकार नहीं मिल सकता उनकी संपत्ति पर। अगर बेटा और बहू अपने माता पिता के अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं तो माता पिता चाहे तो उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल भी कर सकते हैं। अब कोई भी बच्चा अपने घर से अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि घर में पहला हक उनका रहेगा। इसलिए चाहकर भी अब कोई ऐसा नहीं कर सकता है। और भी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट को।